श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गोपित शिव महापुराण की कथा जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने एक उपाय बताया और गुरुजी ने ये भी बताया कि यदि हम किसी बेटी या बहन को विदा करते तो उसको गोद भराई क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी गुरुजी ने आज की कथा में जानकारी दी है। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव का शरीर प्राप्त करना आसान है, सरल है, पर यदि ये शरीर को भगवान के भजन में, भक्ति में ना लगा पाए तो ये मानव का शरीर पाना बेकार है। बढ़ते हैं दूसरे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा प्रत्येक मनुष्य को ये दो चीजें देती है। पहला, हमारा स्वयं का आत्मविश्वास हमारे विश्वास को मजबूत करती है। दूसरा, शिव महापुराण की कथा हमारे मन की बात को भगवान शंकर के चरण बिंदु तक पहुंचा देती है। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय मुख पर पट्टी लगा लेते हैं कि सामने वाले का वायरस, जीवाणु हमारे अंदर ना आ जाए। उसी तरह जब कोई आपके सामने निंदा करने वाला मिल जाए, अपशब्द कहने वाला मिले, ताना देने वाला मिले, आड़ा टेढ़ा कहने वाला मिले, कोई गाली देने वाला मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है तो आपको पलट कर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुख पर भी पट्टी बांध लेना, क्योंकि निंदा करने वाला से ज़्यादा निंदा सुनने वाला पापी होता है। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप अपनी गाड़ी को कीचड़ में नहीं रखते तो अपने आँखों कानों को कीचड़ में गलत जगह पर क्यों रखते हैं। बढ़ते हैं पांचवें जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में जानकारी देकर कहा कि आज की कथा में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कथा सुनने को पहुँचे हैं। बढ़ते हैं छठे जानकारी की ओर। मधु देवी जी ने पत्र लिखा, उनकी बहन के दामाद के गले में गठान होगी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, गठान बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कैंसर बताया। वो सिहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ाते और शिव जी पर चढ़ा जल का आचमन करते। गठान गलते गलते चने की आकृति की हो गई, चने से साबूदाना की आकृति की हो गई। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के ही उनकी गठान ठीक हो गई। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। सेवती पटेल जी ने पत्र लिखा, उनके परिवार में शादी थी। उनका बड़ा बेटा जो 16 साल का है वो रास्ते से आ रहा था। दूसरे पड़ोस के बारातियों ने बेटे से पूछा, कहाँ रहते हो, और मारना प्रारंभ कर दिया। चाकू से मार मार कर पेट की अतरी बाहर कर दिया। डॉक्टर ने कहा, इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर उन्होंने शिव जी पर चढ़ा जल 2 बूंद बेटे को दी। ऑपरेशन हुआ। खून देने वाले ने खून डोनेट किया। 15 दिन तक होश नहीं आया। उन्होंने एक बेलपत्र बेटे के पास रख दिया। बेटे को होश आया। बेटा बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप महादेव के चौखट जाना ना छोड़ें। वो आपके दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में आपके पास आने नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान ले पंडित जी बोल रहे बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ और आपके पास कोई सामान नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना आप बेलपत्र के बदले, फूल के बदले, किसी भी पूजा सामग्री की जगह पर आप एक नक्षत्र का दाना चढ़ा सकते हैं। आप शिव जी पर दही, घी, शहद कुछ नहीं चढ़ा पाए तो मात्र एक दाना चावल का चढ़ा दिए तो इसका मतलब आपने सब कुछ महादेव को समर्पित कर दिया। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहन, बेटी, ननद को जब हम विदा करते तो उसकी गोदी भरी जाती है। चावल, बतासा कुछ भी गोदी में डालकर भेजते, पर बेटी पूरा चावल लेकर नहीं जाती, थोड़ा सा अपने पल्लू में बांध कर ले जाती है। गुरुजी ने कहा, शादी के मंडप में फेरे की जितनी मूलता नहीं होती, शादी में गोद भराई की मूलता होती है। गोद भराई इसलिए किया जाता ताकि मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य
लेकर मांग भरकर माथे पर बिंदी लगाकर मेरे घर पर आई है। ये चावल इसलिए दे रहा ताकि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसे ही बना रहे। गुरुजी ने कहा, आजकल फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया है। बढ़ते 11वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर जल चढ़ाने से एक अंश हमारे पितृ के पास चला जाता है, जिससे जल चढ़ाने वाले के घर कभी भी पितृदोष काल सर्प दोष नहीं होता। उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए शिवलिंग के जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होता है। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, अगर आपको शिव जी से बहुत जरूरी बात कहना है, बाबा नहीं सुन रहे, तो आप शिवलिंग के दक्षिण में जलाधारी के उल्टे साइड में बैठकर जल चढ़ाएं, पूजन करें, तो महादेव जल्दी सुनते हैं। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। अपने घर के नज़दीक तालाब, नदी, बावड़ी, कुआं जहाँ भी हो वहाँ पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक घी का दिया जरूर जलाएं। अपने पितरों को विदा करें, झोली पसार के विनती करें, पितृ मेरे घर संपदा दे, वंश लक्ष्मी की वृद्धि करें। बढ़ते 14वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए कहा कि 17 से 21 तारीख को नागपुर में कथा होगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।